नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज शुरुआती सत्र की ट्रेडिंग और दोपहर की ट्रेडिंग में बहुत फर्क था। शुरुआत में तो एकदम से हड़कंप मचा हुआ था भैया, संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था मार्केट। 19,446 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद थोड़े समय बाद जो टूटना शुरू किया तो 19,333 के लेवल पे पहुंच गया। सारे लेवल्स बाजार ने निकाल दिए और तनाव बहुत बढ़ गया था। लेकिन दोपहर में 1 बजे के बाद हमने देखा कि रिकवरी शुरू हुई। एक तो डाउ फ्यूचर्स रिकवर कर गया, तनाव वहां पर ज्यादा दिखाई देता है। तो अमेरिकन फ्यूचर्स में एकदम से जो रिकवरी आई ना, इंडियन मार्केट्स को भी थोड़ा थोड़ा सहारा दे रही थी। 19,440 के लेवल को रिकॉन्कर कर लिया। 19,446 के लेवल के आसपास बंद हुए 82 अंकों की गिरावट के साथ। लेकिन इंट्राडे में तो हड़कंप बहुत ज्यादा मचा हुआ था और सबसे ज्यादा पिटा कौन निफ्टी पे? एक्सिस बैंक। देखो आज के सत्र में इतनी जबरदस्त बिकवाली स्टॉक ने दिखाई। चढ़ा कौन? अदानी एंटरप्राइजेस। क्यों चढ़ा अदानी एंटरप्राइजेस, इस वीडियो में आपको बताएंगे। 3% की तेजी थी आज इस स्टॉक में और अदानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स चढ़ गए आज। बाजार को किसने गिराया? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर दबाव डाल रहे थे। संभालने वाले कौन थे? एचडीएफसी बैंक। सुबह से बिजनेस अपडेट्स के बाद हम देख रहे थे एचडीएफसी बैंक में खरीदारी हो रही है। इसके अलावा लेटर हाफ में एचयूएल, इन्फोसिस, टीसीएस, इन स्टॉक्स का सहारा मिल गया। जाते जाते ये तेज हो गए। आज का मजबूत सेक्टर रहा एफएमसीजी। आज के गिरने वाले सेक्टर्स बहुत हैं। सबसे ज्यादा पिटे हैं पीएसयू बैंकिंग, इसके अलावा रियल्टी, मीडिया, फार्मा। पीएसयू बैंकिंग में मुनाफा वसूली देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइजेस क्यों चढ़ गया 3%? खबर बाजार शुरू होने से पहले ही आ गई थी कि अबू धाबी की आईएचसी कैपिटल होल्डिंग ने हिस्सा बढ़ा दिया है। 6.43 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं और हिस्सा इनका बढ़कर हो गया 5.04%। तो ये तो तेज हो गया। मिड कैप में अदानी विल्मर भी तेज हो गया साथ साथ। तो अच्छी खरीदारी हो रही थी स्टॉक में। नेस्ले क्यों उछल गया 3% आज? नेस्ले में बोर्ड बैठक है 19 अक्टूबर को और वहां पर स्टॉक स्प्लिट पे विचार करेगी कंपनी और इसके अलावा अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार करेगी। इस कारणवश शुरुआती सत्र में एकदम से तेज हो गया था, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। डी-मार्ट 4% उछला। इसमें क्वार्टर 2 के जो अपडेट आया बाजार को पसंद आया। क्वार्टर 2 में आय 18.5% बढ़ी है और सितंबर तक कुल स्टोर संख्या 336 हो गई और स्टॉक में निचले स्तरों से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि अच्छी खरीदारी हो रही है मिड कैप शेयरों की। लेकिन आज हालत हो गई टाइट। बहुत स्ट्रांगली बिकवाली होती चली जा रही थी। आज इंडिया बुल्स फाइनेंस 7% ज्यादा टूटा है, शोभा 5% ज्यादा टूटा है। बताओ, मन्नापुरम 5% ज्यादा टूट गया। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है 5% साफ हो गया। लोधा 4.5% टूट गया। एलएनटी फाइनेंस 4.5% टूट गया। मेट्रो ब्रांड, जोमैटो, ये जो पिछले सत्र में तेज थे, आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई एक ही दिन में। 4.5-4.25% नीचे थे ये स्टॉक। और ये जो क्लोजिंग आई है ना, बहुत बढ़िया क्लोजिंग नहीं है। 19,436 के लेवल की जो क्लोजिंग है निफ्टी की, इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर संभल पाते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि 19,333 तक पहुंच गए थे तो वहां से एक पुल बैक तो बनता था भैया। इतने ओवरसोल्ड हो चुके हैं, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन इतनी घट चुकी है, तो कहीं ना कहीं से तो पुल बैक आएगा। आज आगे आप देखते हैं सस्टेनेबल होते हैं कि नहीं। अच्छा, एफएनओ में कुछ स्टॉक्स जो चढ़े उसमें अदानी एंटरप्राइजेस था ही, शॉर्ट कवरिंग का सहारा। रैमको सीमेंट गजब कर रहा था। लेटर हाफ में इतने तगड़े तरीके से भागा ये स्टॉक, 3.25% चढ़ गया। 4.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। नेस्ले शुरुआती सत्र में तेज हुआ था, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। एस्कॉर्ट्स तेज था आज 2.5% ये स्टॉक। ओपन इंटरेस्ट भी बहुत तगड़ा बढ़ा 21% के आसपास। एम्फोसिस लेटर हाफ में तेज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट तो गजब था। और एचयूएल में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी। बहुत ज्यादा रेट स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आज के सत्र में लगभग 1.5% उछला। अंतिम सत्र में खरीदारी कहां बढ़ी? तो देखिए, रैमको सीमेंट, ये सब वायदा कारोबार वाले शेयर्स हैं। रैमको सीमेंट बहुत स्ट्रांगली एक्शन दिखा रहा था। एचयूएल में हमने देखा अच्छी रिकवरी होती हुई, लेटर हाफ में तेज हुआ। टीसीएस, इन्फोसिस, यहां पर तेजी बन रही थी। और गोदरेज प्रॉपर्टीज एक और शेयर है जहां पर अंतिम सत्र की खरीदारी है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मॉर्निंग ट्रेड में भी नजर रखी जा सकती है। वॉल्यूम के साथ कौन से शेयर्स चढ़े हैं, हम रोज आपको बताते हैं कुछ ऐसे शेयर जहां पर 10 दिन की औसत से ज्यादा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पॉजिटिव देखने को मिला। तो उसमें था अदानी विल्मर। हाँ, पिटाई तो हो ही चुकी है, लेकिन आज निचले स्तरों से बहुत ही स्मार्ट रिकवरी दिखाई अदानी विल्मर ने। मैपमा इंडिया पिछले कुछ दिनों से एक्टिव है और आज फिर से लोअर लेवल पे संभल गया स्टॉक और 10 दिन की औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले, स्टॉक फिर से चल पड़ा। डी-मार्ट, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस अपडेट्स का यहां पर असर देखने को मिला। और एचईजी, ये एक ऐसा स्टॉक था जहां पर वॉल्यूम शानदार देखने को मिले, इंट्राडे बेसिस पे प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव था। और एक है एमटीएआर टेक, शुरुआती सत्र में तेज था, फिर एक दायरे में फंस गया, लेकिन लेटर हाफ में फिर से हमने देखा कि अच्छे वॉल्यूम्स यहां पर आते हुए नजर आए। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हमने आपको बताने की कोशिश की जहां पर प्राइस वॉल्यूम एक्शन पॉजिटिव था। लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें और ऐसे ही बिजनेस अपडेट्स के लिए आप देखते रहें बिस्तक। नमस्कार।